So hey guys, welcome once again and today we're going to explain the movie called Ready Player One, जो कि एक एक्शन एडवेंचर और साइंस फिक्शन मूवी है और इस मूवी को IMDb ने 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी दी है। So guys, without wasting your time, bring your snacks together and let's begin the explanation। मूवी की शुरुआत में हमें 1945 का सीन दिखाया जाता है, जहां साइंस ने बहुत तरक्की कर ली थी और वहां आसमान में बहुत सारे गैजेट्स उड़ रहे थे और पूरे शहर में बड़े बड़े डिजिटल बोर्ड लगे हुए थे जिन पर ऑनलाइन गेमिंग का लाइव टेलीकास्ट चल रहा था और उस शहर के सभी लोग, चाहे वो बच्चे, बूढ़े या जवान, सभी ऑनलाइन गेम खेल रहे होते हैं। एक्चुअली इस समय एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जिसका नाम हेलिडे होता है, उसने एक ऐसा वर्चुअल गेम बनाया था जिसका नाम ओएसिस था, जिसमें एक इंसान वो सारी चीजें कर सकता था जो वो अपने रियल लाइफ में नहीं कर सकता। इस गेम में जाने के बाद लोग इसे ही असली दुनिया मानने लगते हैं और वो सारी चीजें करते हैं जो वो रियल लाइफ में करने का सोच भी नहीं सकते। और इस समय में ये गेम बहुत ही ट्रेंडिंग में था और लोग हेलिडे को भगवान की तरह मान रहे थे, क्योंकि उन्होंने लोगों को सपनों की ऐसी दुनिया बना कर दी थी जो हर इंसान चाहता था। अब तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक हेलिडे की डेथ हो जाती है। पर हेलिडे ने मरने से पहले एक मैसेज रिकॉर्ड किया था जिसमें वो बताते हैं कि उसने ओएसिस गेम में मिस्टर इग को छुपा के रखा है और जो भी प्लेयर उस इग को ढूंढ लेगा वो पूरी ओएसिस कंपनी का मालिक बन जाएगा। लेकिन उस इग को ढूंढने से पहले प्लेयर को 3 कीज पार करने होंगे और हर लेवल में उसे एक चाबी मिलेगी, क्योंकि मिस्टर इग जिस जगह पर रखा हुआ है उस जगह के दरवाजे उन्हीं 3 चाबियों से ही खुलेगी। ये न्यूज सुनकर पूरे शहर में हड़कंप सा मच जाता है और सभी प्लेयर उस इग को ढूंढने में लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक AIOI कंपनी को दिखाया जाता है, वो भी अपने बेस्ट प्लेयर को मिस्टर इग को ढूंढने के लिए भेज देता है। एक्चुअली IOI कंपनी ओएसिस के बाद दूसरी सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी है, इसीलिए वो मिस्टर इग को ढूंढकर दुनिया को नंबर 1 कंपनी बनाना चाहते थे। अब कई साल बीत जाते हैं और स्कोर बोर्ड पर सभी का स्कोर 0 होता है, क्योंकि पहले चाबी तक पहुंचने के लिए एक रेस जीतना होगा। लेकिन आज तक कोई भी उस रेस की फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंच पाया था। नेक्स्ट सीन में हम वेड वाट्स को देखते हैं, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, जिसे ओएसिस गेम खेलना बहुत पसंद था और वो बहुत ही अच्छा प्लेयर भी होता है। अब गेम स्टार्ट होने वाली थी, इसीलिए वेड भी अपने गैजेट्स पहनकर गेम में इंटर करता है और गेम में उसका नाम परजिबेल था। अब रेस स्टार्ट होती है, सभी प्लेयर्स तेजी से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सभी प्लेयर्स फुल स्पीड से फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रेस के दौरान सभी को ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ता है, जिससे बहुत सारे प्लेयर एलिमिनेट होते जा रहे थे और कॉइन में बदलते जा रहे थे। अब हम परजिबेल को देखते हैं, जो बहुत ही तेजी से कॉइन जमा करते हुए फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने ही वाला था, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा सा कॉन्ग उसके सामने आ जाता है और उसे ना चाहते हुए भी उसे अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है। परजिबेल अपनी गाड़ी में बैठा ही होता है, वो देखता है कि आर्टेमिस तेजी से फिनिशिंग लाइन की तरफ आ रही होती है। एक्चुअली आर्टेमिस परजिबेल की गेम फ्रेंड होती है और परजिबेल भी उसे लाइक करता था। वैसे दोस्तों, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। अब इससे पहले कॉन्ग उसे खत्म करता कि परजिबेल आर्टेमिस का हाथ पकड़कर उसे उसके गाड़ी से खींच लेता है और उसकी गाड़ी को कॉन्ग बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। उसकी गाड़ी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, इसीलिए उसे रिपेयर करने के लिए वो दोनों परजिबेल के दोस्त के पास जाते हैं, जिसका नाम एच होता है। एच कुछ ही टाइम में उसकी गाड़ी को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। यहाँ पर आर्टेमिस परजिबेल से पूछती है, तुम रुके क्यों, तुम आगे क्यों नहीं गए? जिस पर परजिबेल बोलता है, वो कॉन्ग बहुत ज्यादा ताकतवर है, उससे हम जीत नहीं सकते। हो सकता है यही गेम का रूल है कि उसे कोई पार नहीं कर सकता। जिस पर आर्टेमिस उससे पूछती है कि तुम इस बात को भूल गए कि हेलिडे को रूल बनाने से नफरत थी। ये बोलकर आर्टेमिस ऑफलाइन हो जाती है और कुछ देर बाद परजिबेल भी ऑफलाइन होकर गेम से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम परजिबेल को अपने कमरे में देखते हैं और उसे बार बार आर्टेमिस की वो बात याद आ रही थी जिसमें वो कहती है कि हेलिडे को रूल बनाने से नफरत थी। उसकी बात सोच सोचकर उसका दिमाग का दही हो रहा था। जिसके बाद परजिबेल फिर से गेम में वापस आता है और गेम में बने एक लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ पर हेलिडे के जीवन के कुछ खास पलों को दिखाया जाता है। वहाँ पर परजिबेल हेलिडे का एक वीडियो देखता है जिसमें वो कह रहा था कि हमें रूल बनाने से बहुत नफरत सी हो गई है। वो कह रहा था कि हम रेस में आगे ही क्यों जाते हैं, क्यों ना सारे रूल्स को तोड़कर हम पीछे की तरफ भाग जाए। ये बात सुनते ही परजिबेल की दिमाग की बत्ती जल जाती है और उसे समझ आ जाता है कि रेस में उसे आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ जाना होगा। नेक्स्ट डे जब रेस स्टार्ट होती है तो हर बार की तरह सभी प्लेयर्स आगे भागने लगते हैं, लेकिन परजिबेल अपनी गाड़ी को आगे की तरफ न ले जाकर पीछे की तरफ ले जाने लगता है और इससे पहले वो पीछे वाले दीवार से टकरा जाता, उससे पहले वहाँ पर एक अंडरग्राउंड रास्ता खुल जाता है और
परसिबेल उस रास्ते से होते हुए कॉन्ग के नीचे से फिनिशिंग लाइन को पार कर लेता है। तभी वहाँ पर हेलिडे का गेम कैरेक्टर आता है और परसिबेल को पहली चाबी दे देता है क्योंकि उसने फर्स्ट लेवल कंप्लीट कर लिया था। हेलिडे का कैरेक्टर उसे अगले चाबी का एक क्लू भी बता देता है जिस पर लिखा होता है कि एक क्रिएटर जिसे अपने क्रिएशन से नफरत थी। जिसके बाद परसिबेल पहली चाबी तक पहुंचने का रास्ता आर्टेमिस और अपने बाकी के फ्रेंड को भी बता देता है। नेक्स्ट सीन में हम AIOI कंपनी के हेड को देखते हैं जो कि बहुत बड़ा वाला कमीना था और उसे पता चल जाता है कि कोई परसिबेल नाम का लड़का पहली चाबी को ढूंढने में कामयाब हो गया है। तो वो भी गेम में इंटर हो जाता है और वो गेम के एक बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर को परसिबेल के रियल आइडेंटिटी को पता करने को कहता है जिससे कि वो रियल लाइफ में उसे मार सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि परसिबेल एक बार फिर से गेम में वापस आ जाता है और आर्टेमिस के साथ दूसरी चाबी को ढूंढने का क्लू खोजने की कोशिश कर रहा था। वो दोनों हेलिडे के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। तब उन्हें पता चलता है कि हेलिडे एक बार एक कीरा नाम की एक लड़की के साथ डेट पर गया था। कीरा उसके साथ डांस करना चाहती थी लेकिन हेलिडे उसे लेकर मूवी देखने चला गया था। जिस पर आर्टेमिस परसिबेल से कहती है पूरी लाइब्रेरी में कीरा का नाम सिर्फ एक ही बार यूज हुआ है, इसका मतलब ये जरूर कोई क्लू हो सकती है। अब ये दोनों एक डांस क्लब में पहुंचते हैं जहां परसिबेल और आर्टेमिस एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं और ये सिचुएशन इतना रोमांटिक था कि परसिबेल अपने आप को रोक नहीं पाता और आर्टेमिस को प्रपोज कर देता है और साथ में वो अपनी रियल आइडेंटिटी भी बता देता है कि उसका नाम वेन है। परसिबेल के रियल आइडेंटिटी बताते ही वहाँ पर मौजूद AIOI कंपनी के लोग अपने CEO को बता देते हैं और तभी वहाँ पर IOI कंपनी के लोग आ जाते हैं और परसिबेल पर अटैक करने लगते हैं। वो दोनों किसी तरह अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा थे, इसीलिए वो उनसे बच नहीं सकते थे। तभी परसिबेल अपने पास से एक क्यूब निकालता है जिसकी मदद से वो गेम में 60 सेकंड पीछे जा सकता था। फिर वो दोनों उसकी मदद से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि IOI कंपनी के CEO परसिबेल को अपने पास बुलाते हैं और उसे अपने टीम में शामिल होने का ऑफर देते हैं लेकिन परसिबेल उसके ऑफर को ठुकरा देता है क्योंकि परसिबेल को उसकी नियत का पता था कि वो कितना कमीना है। अगर एक बार गेम उसके हाथ लग गई तो वो अपने फायदे के लिए पूरे गेम को ही बदल कर रख देगा जो हेलिडे कभी नहीं चाहता था। IOI कंपनी के CEO उससे कहते हैं कि तुम्हारा रियल नेम हमें पता चल चुका है और अगर तुम्हारे घर में ब्लास्ट हो जाए तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा। वो तुरंत गेम से ऑफलाइन होकर अपने घर की तरफ भागता है। तब तक उस कंपनी के ड्रोन वहाँ बॉम्ब लगाकर उसके घर को उड़ा देते हैं जिसमें उसकी आंटी की डेथ हो जाती है। ये देखकर परसिबेल वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी एक आदमी उसे भी किडनैप कर लेता है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने एक लड़की बैठी होती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी गेम की फ्रेंड आर्टेमिस होती है। वहाँ वो परसिबेल को बताती है कि उसके डैड ने IOI कंपनी से बहुत ज्यादा उधार लिया था जिसे वो टाइम पे चुका नहीं पाए और उसके डैड ने सुसाइड कर लिया, इसीलिए वो इस गेम को जीतना चाहती है ताकि वो कंपनी किसी और के साथ वैसा ना करे जैसा उसके डैड के साथ हुआ था। वहीं बात करते करते आर्टेमिस को एक क्लू मिल जाती है। वो कहती है कि हेलिडे अपने जिंदगी में सिर्फ एक ही बार डेट पर गया और वो भी कीरा के साथ। हो सकता है वो उससे प्यार करता हो और वो उससे कभी कह नहीं पाया और कीरा भी उसके साथ डांस करना चाहती थी लेकिन वो कभी हेलिडे से पूछ ही नहीं पाई और इस बात का पछतावा उसे मरते दम तक था। इसीलिए हमें वहाँ जाना चाहिए जहाँ वो लोग पहले डेट पर मूवी देखने गए थे और अगले कीज तक पहुँचने का रास्ता हमें उस मूवी से मिल सकता है। अब परसिबेल, आर्टेमिस और उसके फ्रेंड एक साथ गेम में इंटर होते हैं और लाइब्रेरी में पहुँच जाते हैं पर वहाँ पर बहुत सारी मूवीज थी। तभी परसिबेल को याद आता है कि पहली चाबी लेते समय उसे एक क्लू मिला था जिस पर लिखा था कि एक कैरेक्टर जिसे अपने क्रिएशन से नफरत थी और इस मूवी में एक हॉरर मूवी होती है जिसके क्रिएटर को वो मूवी कभी पसंद नहीं आई थी। अब वो लोग उस मूवी के अंदर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें बहुत ही हॉरर क्रिएचर मिलते हैं और सब उन पर हमला कर देते हैं और किसी तरह वो लोग बचते हुए एक डांस बार में पहुंचते हैं जहां पर बहुत से ज़ॉम्बी डांस कर रहे थे और उन्हीं ज़ॉम्बीज के बीच में कीरा खड़ी होती है। अब आर्टेमिस ज़ॉम्बी से बचते हुए कीरा तक पहुंच जाती है और वो कीरा के साथ
डांस करने लगती है। तभी कीरा हेलीडे के कैरेक्टर में बदल जाती है और उसे दूसरी चाबी दे देता है और इसी तरह से वो लोग दूसरे लेवल को भी पार कर लेते हैं। अब हमें रियल लाइफ में एक सीन दिखाया जाता है जहां IOI कंपनी के CEO को ये बात पता चलता है कि उन लोगों ने सेकंड लेवल को पार कर लिया है, तो वो पूरी तरह से बौखलास आ जाता है। अब वो कमीना इंसान अपने लोगों को पर्सिबल को मारने भेज देता है, लेकिन आर्टेमिस उसे वहाँ से भगा देती है और खुद पकड़ी जाती है। जब पर्सिबल भाग रहा होता है तो वो लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी उसका दोस्त वहाँ पर आ जाता है और उसे उन सब से बचाकर उसे वैन में बैठा लेता है। वहीं पर्सिबल वैन में ही अपने गेम सूट पहनकर गेम में आ जाता है। गेम में आने के बाद वो IOI कंपनी के सिस्टम को हैक करके आर्टेमिस को आजाद करवा देता है, लेकिन आजाद होने के बाद आर्टेमिस वहाँ से भागती नहीं है, बल्कि वो उस कंपनी के गेम के सिस्टम से जुड़ जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि गेम की तीसरी चाबी एक प्लेनेट पे है जिसका नाम प्लेनेट डोम है और CEO ने इस प्लेनेट के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन स्पेल लगा दिया है ताकि कोई भी इस प्लेनेट पर जाकर तीसरी चाबी को ढूंढ ना सके। लेकिन आर्टेमिस उस प्रोटेक्शन स्पेल को डीएक्टिवेट करने का पासवर्ड ढूंढने लगती है। वहाँ दूसरी तरफ पर्सिबल सभी प्लेयर के साथ मिलकर IOI कंपनी के प्लेयर से लड़ने को कहता है ताकि ओएसिस कंपनी को उसके पास जाने से बचा जा सके। पर्सिबल की बात सुनकर सभी प्लेयर्स IOI कंपनी के प्लेयर से लड़ना शुरू कर देते हैं। वो लोग हमला कर प्लेनेट डोम के प्रोटेक्शन को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं और इधर आर्टेमिस को उस प्रोटेक्शन स्पेल को डीएक्टिवेट करने का पासवर्ड भी मिल चुका था और वो उसके मदद से उसे डीएक्टिवेट भी कर देते हैं और वो उन्हीं के डिवाइस से कनेक्ट होकर पर्सिबल की तरफ से लड़ने लगती है। वहाँ IOI और ओएसिस कंपनी के प्लेयर्स के बीच बहुत तगड़ी वाली फाइट हो रही थी। ये सब देखकर उस कंपनी के CEO का स्पेशल कवच जो कि एक मेगा गॉडजिला का था, वो उसे पहनकर गेम में आ जाता है और सारे प्लेयर्स को बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। लेकिन तभी आर्टेमिस किसी तरह अपने पार्टनर से मिलकर गॉडजिला के आंख में एक बॉम्ब डाल देती है, जिस कारण उसका कवच पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और कंपनी का CEO गेम से डिस्कनेक्ट हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि आर्टेमिस उसकी कंपनी से कहीं गेम खेल रही है, इसीलिए वो उसे ढूंढने लगता है। इससे पहले वो उसे पकड़ पाता वो वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम पर्सिबल को देखते हैं जो अपने पार्टनर के साथ उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर एक गेम होता है जिसे जीतने के बाद उसे तीसरी चाबी मिल जाती है। लेकिन वहाँ पर IOI कंपनी के प्लेयर्स ऑलरेडी वो गेम खेल रहे थे और वो जीत भी जाता है, लेकिन फिर भी वो मारे जाते हैं क्योंकि वो गलत गेम खेल रहे थे। अब पर्सिबल उस गेम के पास पहुँचता है, लेकिन इससे पहले पर्सिबल उस गेम को खेलता वहाँ पर IOI कंपनी के CEO अपने एक प्लेयर के साथ आ जाता है और वो पर्सिबल को फिर से रोकने को कहता है और अपनी कंपनी में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन पर्सिबल फिर से उसके ऑफर को ठुकरा देता है, जिस पर IOI कंपनी के CEO को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर एक ऐसा बम ब्लास्ट करता है जिससे उस टीम के सारे कैरेक्टर मारे जाते हैं और पर्सिबल के टीम का स्कोर भी 0 हो जाता है। ये देखकर CEO बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि गेम में पर्सिबल अभी भी जिंदा है क्योंकि उसके पास अभी भी एक्स्ट्रा लाइफ होती है, जिसकी वजह से उसे एक और चांस दिया गया था और पूरे गेम में सिर्फ पर्सिबल ही लाइफ था। इसीलिए वो आराम से गेम खेलने लगता है और बहुत जल्द उस गेम को पूरा कर लेता है। उस गेम को कंप्लीट करते ही उसके चारों तरफ चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते हेलीडे का गेम कैरेक्टर आ जाता है जो पर्सिबल को तीसरी चाबी देता है। इससे पहले वो तीसरी चाबी लेता वो नीचे गिर जाता है क्योंकि रियल लाइफ में IOI कंपनी के लोग उसके वैन पर हमला कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से उस तीसरी चाबी को ले लेता है और तीनों चाबी को उसके सही जगह पर लगाकर और आफ्टर ऑल वो तीनों चाबी को उसके सही जगह पर लगा देता है, जिसके बाद देखते ही देखते वहाँ की दीवार गिरना शुरू हो जाती है और अंदर बहुत से खजाने भरे पड़े थे। अब हेलीडे पर्सिबल को एक पेन देता है और उसे एक पेपर पर साइन करने को कहता है और वो उसे बताता है कि इस साइन के बाद पूरी की पूरी ओएसिस कंपनी तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन पर्सिबल साइन करने से मना कर देता है क्योंकि उसे हेलीडे की रियल लाइफ की वो घटना याद आ जाती है जब इसी तरह उसने अपने बेस्ट फ्रेंड के शेयर को खरीद लिया था और यही उसके लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी क्योंकि उसने उसके बाद अपने फ्रेंड को खो दिया था। पर्सिबल की बात सुनकर हेलीडे खुश हो जाता है और उसे मिस्टर एग को दे देता है और उधर रियल लाइफ में IOI कंपनी के CEO अपने गन लेकर पर्सिबल को मारने आता है। वो ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि पर्सिबल के हाथों में मिस्टर एग है। अब पर्सिबल दुनिया के सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी का मालिक बन गया था। अब वहाँ पर पुलिस आ जाती है और IOI की कंपनी के CEO और उसके साथ के लोगों को अरेस्ट कर लेती है। वहाँ पर्सिबल के पास हेलीडे का वो पुराना दोस्त आता है जिससे हेलीडे ने उसके शेयर खरीदे थे। वो उसे एक फाइल पर साइन करने के लिए कहता है ताकि वो कंपनी कानूनी
कानूनी तौर पर उसकी हो जाए। अब परजिबेल उस कंपनी के शेयर अपने दोस्तों में बांट लेता है ताकि इस कंपनी पर किसी एक आदमी का फैसला ना हो। वो सभी लोग मिलकर ओएसिस कंपनी में कुछ चेंजेस करते हैं जिससे कोई भी बाहर की कंपनी उस गेम में इंटर ना कर सके, और वो लोग एक हफ्ते में 2 दिन तक गेम को बंद करने का डिसीजन लेते हैं ताकि लोग अपने फैमिली के साथ भी अपना टाइम स्पेंड कर सके। वहीं दूसरी तरफ IOI कंपनी को हमेशा के लिए अपनी गेमिंग कंपनी को बंद करना पड़ता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।